सबसे बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपना नया अध्यक्ष चुन लिया है। नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। निर्विरोध बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन बन चुके हैं। आपको बता दें कि 12वें अध्यक्ष के तौर पर नितिन नवीन का नाम अब तय हो चुका है, फाइनल हो चुका है। आपको जानकारी हो, आज ही 2 बजे से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई थी और अब नितिन नवीन को निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिया गया है। इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नितिन नवीन का भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना तय माना जा रहा था। कार्यकारी अध्यक्ष जब उन्हें बनाया गया था, उसके बाद से ही इस बात को लेकर चर्चा तेज हो चुकी थी और अब ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर नितिन नवीन को चुन लिया है। आपको बताएं कि 2 बजे नामांकन उनके द्वारा दाखिल करवाया गया था। हालांकि नितिन नवीन उस दौरान मौजूद नहीं थे, लेकिन उनके बिहाफ पर केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष उस समय जेपी नड्डा, उसके अलावा पूर्व अध्यक्ष के तौर पर अगर बात की जाए या फिर गृह मंत्री अमित शाह वहां पर मौजूद थे, सभी ने उनका नॉमिनेशन दाखिल किया था। और फिर उसके बाद पूरे देश से जो अलग अलग राज्यों के कार्यकर्ता और नेता वहां पर पहुंचे थे, उन्होंने प्रस्तावक के तौर पर अपना जो प्रस्तावना का जो फॉर्म है वो जमा किया था और बताया था। और अब निर्विरोध भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन को बना दिया गया है, चुन लिया गया है। 45 साल पुराना जो ट्रैक रिकॉर्ड चला रहा है, उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए अब तक 14 अध्यक्षों के बाद नितिन नवीन भी अब निर्विरोध चुने जाने वाले सबसे युवा अध्यक्ष बन गए हैं। यानी अगर आप नितिन नवीन के अध्यक्ष बनने के पीछे की जो आप देखेंगे स्क्रिप्ट, तो आपको पता चलेगा कि अमित शाह का रिकॉर्ड नितिन नवीन ने ब्रेक कर दिया है। अब तक के अध्यक्षों में अमित शाह सबसे युवा अध्यक्ष थे और अब उनके बाद नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष होने का खिताब हासिल कर चुके हैं। और सबसे बुजुर्गों में अगर आप बात करेंगे तो कुशाभाऊ ठाकरे भारतीय जनता पार्टी के सबसे बुजुर्ग अध्यक्ष में गिने जाते हैं, जो 75 वर्ष के थे और तब उन्हें अध्यक्ष बनाया गया था। लेकिन अब नितिन नवीन सबसे युवा अध्यक्ष बनते हुए नजर आए हैं। इस वक्त हमारे सहयोगी रोहित हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। रोहित, बड़ी जानकारी, नितिन नवीन को निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिया गया। क्या आपके साथ कोई वरिष्ठ नेता, जरा चर्चा करिए, बातचीत करिए। बिल्कुल, देखिए, नितिन नवीन सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के होने वाले हैं और मेरे साथ में मंत्री रामविचार नेताम जी, उनसे ही बातचीत करते हैं। घोषणा हो गई है, कितने खुश हैं आप? बहुत ही आज ये एक ऐतिहासिक क्षण है और हम सबको हर्षित करने वाला, आह्लादित करने वाला, और ये जो माननीय हमारे देश नहीं दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो कल्पना, जो सोच है कि 2047 तक हमारा भारत विकसित भारत बनाने के लिए काम करता रहे, निश्चित ही इस मिशन को पूरा करने में हमारे यशस्वी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो करिश्माई भी हैं, करिश्माई व्यक्तित्व के धनी हैं, ऐसे ऊर्जावान जो युवा चेहरा के साथ साथ उनमें बहुत सारे विजनरी व्यक्तित्व है उनके अंदर, उसका लाभ जरूर ही पार्टी को मिलेगा। और पार्टी का आज जो ग्राफ बढ़ा है कि सर्वग्राही और सर्वस्पर्शी बनाने की दिशा में माननीय नितिन नवीन जी के नेतृत्व में और पार्टी नीचे तक और अंतिम छोर तक जाके अपने काम करता रहे। हम लोग तो, आप तो काम किए हैं छत्तीसगढ़ में, वो प्रभारी रहे हैं, और किस तरह का स्ट्रेटजी उनका लगता है, किस तरह का काम करने का शैली है इसका? बहुत ही बारीकी स्तर में उनकी समझ जो है, राजनीतिक समझ और उनकी जो स्ट्रेटजी है, मैं समझता हूँ कि देश के यशस्वी हमारे गृह मंत्री जी की स्ट्रेटजी को नीचे तक उतारने का उनमें जो महारत हासिल है, मैं समझता हूँ कि आज के समय में ऐसा बहुत कम दिखता है। और आज
जो युवा चेहरा के साथ साथ उनने अभी तक 45 साल की उम्र में ही 5 चुनाव जीता है, और 5 चुनाव ही नहीं जीता बल्कि अपने संगठन क्षमता का भी लोहा मनवाया है। तो ऐसे नेतृत्व को हम पाकर के निश्चित ही आज बहुत ही हम सब जो है प्रसन्न हैं, खुशी है, और उन्हें अपने संगठन जो है उन्हें हम प्रणाम करते हैं, उन्हें कोटि कोटि बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं। उनसे उनके कुशल मार्गदर्शन और नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में जहाँ जहाँ चुनाव होने हैं उन सभी चुनावों को हम जो है भारी मतों से जीतेंगे और एक इतिहास हम रचेंगे। ये संगठन में अब युवाओं का परफॉर्मेंस, युवाओं का अस्तित्व किस तरह से रहेगा, क्योंकि अब सबसे युवा आज जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है नितिन नवीन। देखिए, पार्टी की सोच पहले ही से थी। अभी जब हमारा जिलों के जब अध्यक्ष बन रहे थे, मंडलों के अध्यक्ष बन रहे थे, उसी समय फार्मूला दे दिया गया था कि 45 से ऊपर का कोई भी हमारा जिले का अध्यक्ष नहीं होगा। बिल्कुल, यानी समझा जा सकता है कि अब नवीन युग की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिल रही है। मैं लौटूंगा आपके पास, लेकिन रंजना इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। रंजना, माहौल अब क्या बदलता हुआ दिखाई दे रहा है पार्टी दफ्तर में? क्या फिर से वरिष्ठ नेता पहुंचने वाले हैं, या जब कल औपचारिक ऐलान होगा तभी फिर से वो हलचल देखने को मिलेगी? रंजना। जी दीपेश, बिल्कुल कल फिर से वही हलचल देखने को मिलेगी जब सुबह सुबह पार्टी दफ्तर में तमाम जो नेता हैं वो पहुंचेंगे। लेकिन फिलहाल अभी मैंने कहा था सुबह ही ये जानकारी आ गई थी कि शाम 6 बजे ये जो राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी हैं वो प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से ये ऐलान कर देंगे कि आखिर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो नितिन नवीन है या फिर एक से ज़्यादा उम्मीदवार मैदान में है या नहीं। लेकिन इसकी आशंका बेहद कम थी दीपेश, और अब वही हुआ, क्योंकि निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं नितिन नवीन और अब वही भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। इसका ऐलान हो गया है। और कल सुबह जब पार्टी दफ्तर में तमाम जो नेता हैं, केंद्रीय मंत्री, सभी प्रदेशों के अध्यक्ष, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और इसी के साथ ही जो राष्ट्रीय परिषद है इसके जो प्रतिनिधि हैं वो सभी कल फिर से बीजेपी दफ्तर में पहुंचेंगे। और जो अब जेपी नड्डा हैं वो अपना कार्यभार नितिन नवीन को सौंप देंगे, और नितिन नवीन को सौंपने के साथ ही वो अब राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यभार संभालेंगे और इसी के साथ ही अपने कामकाज की शुरुआत भी कर देंगे। और इसी के साथ ही जिसका जिक्र आपने किया, जिसका जिक्र सुबह से हो रहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी में एक युवा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो बागडोर संभालेंगे, और इसी के साथ ही जो बदलाव है, जो एक नवीन अध्याय की शुरुआत है, एक नवीन युग की शुरुआत है, वो देखने को मिलेगी, क्योंकि एक युवा हाथों में अब राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो कमान है वो सौंपी जा रही है। और इसी के साथ ही अलग अलग राज्यों में अब जो युवा हैं जो काफी सालों से सक्रिय हैं वो भी इतने ही जोश और उत्साह के साथ काम करते हुए नजर आएंगे दीपेश, क्योंकि लगातार अब जो भारतीय जनता पार्टी की परंपरा रही है, समझा जा सकता है। लेकिन वो पत्र भी मेरे पास आ चुका है जिसमें डॉक्टर के लक्ष्मण, राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी जो हैं संगठन पर्व के, उन्होंने इस बात का ऐलान किया है कि जब नामांकन की प्रक्रिया संपन्न हुई, जब नामांकन फॉर्म वापसी लेने का समय खत्म हुआ, स्क्रूटनी हुई, उसके बाद एकमात्र नामांकन यहां पर मौजूद था वो नितिन नवीन का था। 37 सेट का नामांकन दाखिल किया था और उसके बाद यह स्पष्ट हो चुका है कि उसमें उन्होंने लिखा है कि मैं यह घोषणा करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद हेतु केवल एक ही नाम अर्थात श्री नितिन नवीन का नाम प्रस्तावित हुआ है। तो ये अब तय हो चुका है, कल औपचारिक ऐलान होना बाकी रह गया है। अमृत। बिल्कुल दीपेश, अब औपचारिक ऐलान बाकी रह गया है। थोड़ी देर में जो है चुनाव अधिकारी जो है भारतीय जनता पार्टी के इसको लेकर के अपनी पूरा व्याख्यान देंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। और सबसे अहम बात है कि कल की जो भूमिका है उसका जो है कहा जाए स्क्रिप्ट बहुत पहले से लिख दी गई थी, और यही वजह है कि सभी प्रदेशों से जितने भी प्रस्तावक आए वो नितिन नवीन के ही पक्ष के लिए आए और यहाँ पे आकर उन्होंने बतौर प्रस्तावक अपनी मौजूदगी दर्ज कराई और जो पेपर सेट बने थे जो है नामांकन के उन्होंने दाखिल किया। कल का जो दिन है वो काफ़ी खास रहने वाला है। इसको भारतीय जनता पार्टी एक मेगा इवेंट के रूप में बनाने जा रही है। आज नामांकन का दिन हो या कल का, आज नामांकन के दिन कई सारे जो है संकेत दिए गए दीपेश। संकेत ये थे कि जिस तरह से बड़े बड़े नेता
भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय के गेट के सामने ही अपनी गाड़ी रोक करके पैदल वॉक करते हुए गए, चाहे वो केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण हो, किरण रिजिजू हो, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव हो या छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, तमाम नेता और इनके साथ जितने हुए आए हुए जो पदाधिकारी थे वो पैदल जाते हुए दिखाई दिए। और साथ ही साथ वोटिंग के बाद जो है नामांकन के बाद, माफी चाहूंगा, ये फिर वापस वैसे ही लौटते हुए दिखाई भी दिए। कोई ज्यादा शोरगुल नहीं, कोई नारेबाजी नहीं, सीधे सीधे आते हैं और नामांकन में शामिल होते हैं बतौर प्रस्तावक और फिर जाते हैं। कल ये सारे नेता जितने जमघट में लगा है, ये माना जाए कि कल जब भारतीय जनता पार्टी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान करेगी और पदभार ग्रहण होगा, तब जो तस्वीरें हैं वो और ज्यादा खास होगी। तब नितिन नवीन की जो पार्टी दफ्तर में एंट्री है वो बहुत अद्भुत रहने वाली है। जो हमने उस दिन कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में पहुंचने पर देखी थी उससे और ज्यादा अलग। बिल्कुल, देखिए दीपेश, अभी तक जो भी भारतीय जनता पार्टी में जो समारोह हुए हैं अध्यक्ष पद को लेकर के, ताजपोशी को लेकर के, उससे कहीं अधिक बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। आज जब ये नामांकन चल रहा था उसमें भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता थे, चाहे ऑन रिकॉर्ड चाहे ऑफ द रिकॉर्ड, उनकी जो बातों में एक तुलनात्मक बातें इस आधार पर रही कि कांग्रेस क्या इस तरह से कर सकती है, कांग्रेस क्या ऐसा मैसेज दे सकती है कि उनके भीतर जो पार्टी लाइन में आखिरी कतार पे बैठा व्यक्ति हो वो सोच सके कि हम जो है एक दिन जो है पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं वो, और साथ ही साथ युवा नेता हो। ऐसा नहीं कि बहुत बुजुर्ग हो गया हो, बहुत उसका जो है एक तरह से वर्चस्व रहा हो, ऐसा नेता जो युवा हो और उस ग्राउंड से आता हो जहां पे उसके पास एक ही उसकी अस्मिता रहती है, सिवाय उसकी मेहनत के और कुछ नहीं, और वो यहाँ पहुंचता है। तो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं में एक ऐसा स्पार्क देना चाहती है कि आगामी दिनों में जो नितिन नवीन की टीम बनने वाली है उसको बहुत ज्यादा लाभ ग्राउंड जीरो से मिले। ग्राउंड जीरो का जो कार्यकर्ता है, बूथ पालक से लेकर के और शीर्ष नेतृत्व तक के भीतर में एक ऐसा स्पार्क देने की कोशिश है। यानी आने वाले 1 से 2 महीने में अब जो नई टीम नजर आएगी भारतीय जनता पार्टी की, वो भी पूरे देश में बहुत अलहदा होगी, बहुत अलग होगी, और वो भी मैसेज कन्वे करने वाली टीम नजर आने वाली है। युवा पार्टी, युवा टीम दिखाई देने वाली है। जी बिल्कुल, देखिए नितिन नवीन के संगठनात्मक रूप में अगर देखेंगे तो उनके शामिल होने के बाद ये जो चर्चा है, हमने जो है अपने विस्तार न्यूज़ पे पहले ही बता दिया था नितिन नवीन के नाम को अलावा जो है कि उनकी टीम में किस तरह का स्वरूप रहने वाला है। उनके स्वरूप में देखेंगे हर प्रदेश से, और खासतौर पे चूंकि पश्चिम बंगाल का चुनाव नजदीक है, पश्चिम बंगाल इकाई से कई सारे युवा चेहरे जो है उनकी टीम में शामिल होने वाले। लेकिन ये भी नहीं भूलना है कि इसमें जो वरिष्ठता के अलावा जो अनुभव है, यंग लीडर उनके अलावा जो अनुभव है उनको भी शामिल किया जाएगा। चाहे महासचिव लेवल पे जितने भी अभी तक नेता पदाधिकारी हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके साथ जो है नए चेहरों को कोऑर्डिनेट किया जाएगा और उन्हें चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कई ऐसे चुनाव जीते हैं जो नामुमकिन जैसे दिख रहे थे, जैसे हरियाणा का विधानसभा चुनाव था, वहां पे भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा ही चमत्कारिक जो है एक तरह से जीत हासिल की। उसमें सिर्फ और सिर्फ स्ट्रैटेजी और ग्राउंड जीरो पे पार्टी कार्यकर्ताओं से लेकर पदाधिकारियों का काम था और टीम थी, उस टीम ने कमाल दिखाया। छत्तीसगढ़ में भी यही टीम ने कमाल दिखाया और वहां पे तो नितिन नवीन ही पूरे राज्य का जो है प्रभार भारतीय जनता पार्टी का संभाल रहे थे। तो इस पूरे मामले में देखेंगे तो ऐसी ही टीमों का गठन हर राज्य में करने जा रही है और उसमें युवा चेहरों का खासतौर पर तरजीह दी जाएगी, और उसमें भी जिनका बैकग्राउंड आरएसएस से है उनके ऊपर खास तवज्जो रहने वाली है। ये बात कोट कर लिया जाए और इसका रिजल्ट हम आने वाले दिनों में देखने जा रहे हैं नितिन नवीन की टीम में कि किस तरह के बैकग्राउंड के लोग आ रहे हैं। वो लोग जो खासतौर पे गांव-गांव छाने हुए हैं, मोहल्ले घूमे हुए हैं, घर घर जाकर के उन्होंने जो एक डोर टू डोर कैंपेन किया हुआ है, वो लोग जो है उनकी टीम में आने जा रहे हैं। क्योंकि बंगाल के चुनाव के अलावा कई सारे ऐसे चुनाव हैं, बीजेपी ने इस टेस्ट को पास किया है, इस आजमाया है कि कैसे ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स के जरिए, कैसे वाद संवाद के जरिए मोहल्ला से मोहल्ला में बैठ के बिल्कुल, यानी समझा जा सकता है कि अब जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करने वाले उन युवाओं को तरजीह मिलने जा रही है जिन्होंने बहुत कड़ी मेहनत की है। और यही कारण है कि छत्तीसगढ़ में भी अब बहुत खुशी का माहौल है। रोहित मेरे साथ मौजूद है, मैं उनसे चर्चा करता हूं। रोहित, हमने देखा था कि नितिन नवीन ने कितना कड़ा संघर्ष
छत्तीसगढ़ में सत्ता के परिवर्तन के लिए किया और उसका असर भी दिखाई दिया। अब इस लिहाज से अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ के प्रत्येक नेता और कार्यकर्ता की नब्ज को अगर कोई भली भांति जानता है तो वो नितिन नवीन के अलावा नाम हो नहीं सकता। और जब वे अपनी नई टीम का ऐलान करेंगे, जब वे कल ताजपोशी और राजतिलक उनका होगा, तो उसके बाद जो पार्टी नए संगठन का गठन करने वाली है उसमें छत्तीसगढ़ के भी बड़े चेहरे शामिल हो सकते हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ के बड़े चेहरे शामिल होंगे, क्योंकि नितिन नवीन प्रभारी रहे हैं और प्रभारी रहते सरगुजा से लेकर बस्तर तक के तमाम जगहों वो घूमे हुए हैं। साथ ही साथ हर एक जिला, हर एक विधानसभा, यहाँ तक कि हर एक बूथ तक में वो गए थे पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान में। तो निश्चित तौर पर ये यकीन के साथ मानिए कि छत्तीसगढ़ के युवा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को नितिन नवीन के जो उनका टीम तैयार होगी उसमें एक बड़ी भूमिका, बड़ी जिम्मेदारी जो है वो मिलने वाली है। क्योंकि नितिन नवीन के बारे में कुछ मैं दीपेश बता देता हूं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में शुरुआती दौर पर जब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार बनी तब ऐसा लग नहीं रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिपीट करेगी। लेकिन अंतिम के 2 सालों पे इस तरह से काम किया गया, इस तरह से स्ट्रेटेजी बनाई और इस पूरे स्ट्रेटेजी के केंद्र बिंदु पे नितिन नवीन रहे हैं। तो ऐसे में उनका इंप्लीमेंटेशन जो है वो हमने सबने देखा है और खासतौर पर उनका फोकस शुरू से ही युवाओं पर रहा है। युवा जो तमाम टीम रही है, युवा नेता रहे हैं, उनके साथ में उनको काम करने का अच्छा अनुभव। तो इससे ये जरूर साफ है कि छत्तीसगढ़ के युवा नेताओं को एक बड़ी जिम्मेदारी जो है वो नितिन नवीन के टीम में शामिल होकर मिलने वाली है। और कहीं ना कहीं अब जब कल ताजपोशी होने वाली है तो थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी, क्योंकि बीजेपी हेडक्वार्टर में ही मौजूद थे, फिलहाल वो छत्तीसगढ़ सदन पे है, तो कल वो भी मौजूद रहेंगे। छत्तीसगढ़ के दोनों डिप्टी सीएम हैं वो भी मौजूद रहेंगे, विजय शर्मा, अरुण साव। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के लगभग आधा दर्जन से ज्यादा मंत्री इन दिनों दिल्ली में हैं। सांसद जो हैं बृजमोहन अग्रवाल हो, रूप कुमारी चौधरी हो, इसके साथ ही विजय बघेल हो, तमाम सांसद भी यहाँ पे मौजूद थे। तमाम लोग कल ताजपोशी के दौरान पे बीजेपी हेडक्वार्टर पे जो है मौजूद रहने वाले। साथ ही साथ में जानकारी ये भी मिल रही है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय थोड़ी देर बाद उनको बधाई देने के लिए कॉल भी कर सकते हैं नितिन नवीन को, क्योंकि एक जो देखिए ऐलान तो हो गया है, कल औपचारिक ताजपोशी जो है वो होनी बाकी है। तो कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ के नेता काफी खुश है, चाहे दिल्ली में छत्तीसगढ़ सदन की बात हो, चाहे छत्तीसगढ़ भवन की बात हो, चाहे छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर की बात हो, या पूरे छत्तीसगढ़ में तमाम जगहों पर मिठाइयां बांटी जा रही हैं और खुशियां मनाई जा रही हैं। बिल्कुल, तो मिठाइयां बांटी जा रही है, खुशियां मनाई जा रही है। रंजना का रुख कर लेता हूं मैं। जिस तरह वहां पर माहौल दिख रहा है, भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता वहां पर मौजूद हैं। मैं रंजना आपके पास आऊं, लेकिन उससे पहले आपने जब मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता, भारतीय जनता पार्टी के विधायक और पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव से चर्चा की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा सुन लेते हैं। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष के नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। उस वक्त हमारे साथ मध्य प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री और वरिष्ठ विधायक गोपाल भार्गव जी, उन्हीं से बात। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की सदस्य होने के कारण से मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में भाग लेने लिए आज दिल्ली आया था। तो अभी हम लोगों ने नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है और नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद सारे राज्यों के प्रतिनिधियों ने किया है। इसके बाद कल आधिकारिक घोषणा होगी और जैसे कि संभावना है कि नामांकन दाखिल होगा, उसके बाद कल आधिकारिक घोषणा के बाद में सारे लोगों का एक दूसरे धन्यवाद और जैसा परंपरा होती है वो होगा और उसके बाद में एक सामूहिक फोटोग्राफ भी होगा। हमारे साथ गोपाल भार्गव है, जिन्होंने यहाँ ये कहा है कि बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं और पार्टी और ज़्यादा नवीन होगी। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ रंजना दुबे, विस्तार न्यूज़, दिल्ली। तो चलिए अब रंजना का ही रुख कर लेते हैं। गोपाल भार्गव ने क्या कहा वो हमने सुनाया, लेकिन रंजना, माहौल जो है वो चाहे मध्य प्रदेश के नेताओं का हो, छत्तीसगढ़ के नेताओं का हो या फिर देश भर में ही क्यों ना कहा जाए, भारतीय जनता पार्टी बनाती हुई नजर आ रही है और एक नया और बड़ा मैसेज देने की कोशिश है। जी दीपेश, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि बहुत बड़ा मैसेज देने की कोशिश है। और हालांकि जो अभी लगातार हम इसको लेकर बातचीत भी कर रहे हैं, क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी में पहले से एक लाइन तय हो जाती है दीपेश, और उसी लाइन को लेकर आगे का जो रूपरेखा है वो आगे बढ़ती हुई नजर आती है। और इसीलिए इस बात को लेकर हर कोई, चाहे वो कितना ही बड़ा नेता क्यों हो, सभी सहमत एक उसी लाइन पर नजर आते हैं। और यही वजह है कि आप देखिए कि मध्य प्रदेश के तमाम जो नेता आज जब बीजेपी दफ्तर पहुंचे, इससे पहले ही जब नामांकन दाखिल किया जा रहा
गया था, तब उस वक्त भी इस बात को लेकर उन्होंने संकेत दे दिए थे कि सिर्फ और सिर्फ एक ही नामांकन दाखिल किया जाएगा और वो है नितिन नवीन का। क्योंकि पहले भी जो 14 दिसंबर को जब उन्होंने कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में उनके नाम की घोषणा हुई थी, उसके बाद से लगातार ये संभावना ही थी कि वही राष्ट्रीय जो पूर्णकालिक जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो बनेंगे। और इसी के साथ ही तमाम जो नेता हैं वो इस बात को लेकर खुश नजर आ रहे हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी में एक नए बदलाव की जो शुरुआत है वो हो गई है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी नए नए जो प्रयोग करती कवायद है वो लगातार शुरू उन हो प्रयोगों चुकी में है। सफल और या फिर से इस लिहाज से कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी अब अपनी सेकंड लीडरशिप को आगे बढ़ाती हुई नजर आ रही है, उसे फ्रंट फुट पर अब कहीं ना कहीं मैदान में आजमाने के लिए देती हुई नजर आ रही है। पावर जो है वो अब नेक्स्ट जनरेशन को शिफ्ट होती हुई दिखाई दे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए और इस महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए।